हेलो दोस्तों, आज हम आपको गद्यांश सॉल्व करना सिखाएंगे एमपी टेट वर्ग 2 और 3 के, जिसमें आपको सबसे पहले हमारी तरफ से कुछ स्मार्ट अप्रोच बताई जा रही हैं, जिससे कि आप किसी भी गद्यांश या पद्यांश को सिर्फ 2 मिनट या 3 मिनट में सॉल्व करना सीख जाएं। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं और स्मार्ट अप्रोच बताते हैं। तो पहली स्मार्ट अप्रोच ये है कि हल्की हल्की रीडिंग करो। स्किम रीडिंग बोलते हैं जिसको। हल्की हल्की रीडिंग मतलब पढ़ो कि पैसेज किस बारे में है। दूसरा है पहले प्रश्न पढ़ें, क्योंकि प्रश्न पढ़ोगे तो अपन को पूरा पैसेज नहीं पढ़ना पड़ेगा, सिर्फ प्रश्न के उत्तर ढूंढने हैं। प्रश्न पढ़ें। और तीसरी अप्रोच यह है कि किसी भी पैसेज को पूरा ना पढ़कर सिर्फ यह ढूंढें कि वो पैसेज किस बारे में लिखा गया, किस बारे में है पैसेज, जिससे आपको उसके बारे में हल्की हल्की नॉलेज मिल जाती है। और अगर उस प्रश्न में उसका शीर्षक पूछा गया है कि गद्यांश का शीर्षक बताइए, तो आप उस बारे में बता सकते हैं। तो चलिए गद्यांश पर चलते हैं। यहाँ पे एक पैसेज दिया गया है, जिसमें सबसे ज़्यादा बात हल्की हल्की रीडिंग करिए। जैसे परमहंस ने साधनापूर्वक धर्म की जो अनुभूति की है, स्वामी विवेकानंद ने उनके व्यवहारिक सिद्धांत निकाले, देश में बौद्धिकता और नैतिकता का प्रचार बढ़ता जा रहा है। ऐसे ही पढ़ते पढ़ते अपन को लास्ट में पता चलेगा कि इस बारे में परमहंस जी और विवेकानंद जी के बारे में इस पैसेज में बताया गया है। परमहंस जी के बारे में बातचीत हुई है और यहाँ पे हुई है स्वामी विवेकानंद जी के बारे में। तो उन्होंने किस बारे में बातचीत की? आत्मानंद की खोज, उन्होंने काली की कृपा, उन बहुत से हिंदुओं का विश्वास, हृदय के पूर्ण निर्मल हो जाने पर, धर्म की अनुभूतियाँ, इन सब चीज़ों के बारे में बातचीत की है। तो चलिए सबसे पहले आप प्रश्न को पढ़ना स्टार्ट करते हैं, क्योंकि मैंने दूसरी अप्रोच यही बताई थी कि सबसे पहले पूरा पद्यांश नहीं पढ़ना है, सिर्फ प्रश्न पढ़ने हैं, क्योंकि आपको सिर्फ प्रश्नों के उत्तर ढूंढने हैं, जिससे आपका समय बच सके। पहला प्रश्न यह है, रामकृष्ण परमहंस के लिए अपनी आत्मा की खोज और आनंद का सुगम मार्ग था। पहला हिंदू धर्म का प्रचार, दूसरा इंसानियत का विरोध, तीसरा समाज सुधार के कार्य, चौथा है स्वयं को काली की कृपा पर छोड़ देना। तो बताइए इस पैसेज में सबसे पहले कैसे सॉल्व करना है इस पैसेज को। इसमें ये ढूंढना है कि रामकृष्ण परमहंस के लिए अपनी आत्मा की खोज और आनंद का सुगम मार्ग कहाँ लिखा हुआ है। तो ढूंढते ढूंढते आप चलते चलते पढ़ेंगे तो यहाँ पे आपको मिलेगा, वे आत्मानंद की खोज में थे और आनंद का सबसे सुगम मार्ग उन्हें यह दिखाई पड़ा कि अपने आप को वे काली की कृपा के भरोसे छोड़ दें। काली की कृपा के भरोसे छोड़ दें। तो सबसे सही आंसर यहाँ पे क्या हो जाएगा? काली की कृपा पर छोड़ दें। तो यही आंसर सही हो जाएगा यहाँ। अब अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न यह है, धर्म की अनुभूतियाँ अपने आप जगने लगती हैं तब जब हम संतों के बताए मार्ग पर चलते हैं, मनुष्य की सहज वृत्ति जागृत होती है, हम तीर्थयात्राएं करते हैं या काली माँ की उपासना करते हैं। तो आप प्रश्न में देखिए, आप गद्यांश में देखिए कि आपको सिर्फ पढ़ना है और ये ढूंढना है कि धर्म की अनुभूतियाँ शब्द कहाँ पे लिखा हुआ है। तो आप पढ़ते पढ़ते जब पहुँचेंगे तो यहाँ पे धर्म की अनुभूतियाँ शब्द लिखा मिलेगा आपको। तो इसमें लिखा है, जब तब धर्म की अनुभूतियाँ उसके भीतर अपने आप से जागने लगती हैं। कब जागने लगती हैं? जब मनुष्य की सहज वृत्ति पूर्ण रूप से जागृत होती है। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? इसका सही उत्तर हो जाएगा मनुष्य की सहज वृत्ति। मनुष्य की सहज वृत्ति जब जागृत होती है तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ये। तो चलिए अब अगले प्रश्न पर चलते हैं। तो गद्यांश के अनुसार रामकृष्ण परमहंस और विवेकानंद के संबंध में क्या सच नहीं है? तो अपन को क्या ढूंढना है? झूठ। मतलब जो इसके बारे में गलत लिखा हुआ है, उन चारों ऑप्शन में एक चीज़ गलत लिखी है, उसको ढूंढना है। तो सबसे पहला ऑप्शन है, रामकृष्ण की अनुभूतियों की व्यवहारिकता विवेकानंद में थी। तो पहली लाइन में, सबसे पहली लाइन में गद्यांश में लिखा है कि परमहंस के ने साधना पूर्वक धर्म की जो अनुभूति प्राप्त की, स्वामी विवेकानंद ने उनसे व्यवहारिक सिद्धांत निकाले। तो यहाँ पे ये वाला सही हो जाएगा ऑप्शन। दूसरा है, विवेकानंद के समाधान रामकृष्ण के दिए हुए थे। तो यहाँ पे लिखा हुआ है पैसेज में, उन उपलब्धियों के प्रकाश में विवेकानंद ने भारत और समग्र विश्व की समस्याओं पर विचार किया और उनके जो समाधान उन्होंने उपस्थित किए वे असल में रामकृष्ण के दिए हुए सिद्धांत थे। तो यहाँ पे ये वाला ऑप्शन भी सही हो जाएगा। आप देखिए, वे एक ही जीवन के दो अंश थे। बताइए, तो इस बारे में लिखा हुआ है कि रामकृष्ण और विवेकानंद एक ही जीवन के दो अंश, एक ही सत्य के दो पक्ष थे। तो यहाँ पे ये वाला ऑप्शन भी सही हो जाएगा। अब बचा सिर्फ ये वाला ऑप्शन, तो ये वाला ऑप्शन गलत हो जाएगा, क्योंकि रामकृष्ण परमहंस और विवेकानंद दोनों लोग क्या थे? आस्तिक थे। अब अगले प्रश्न पर चलते हैं। अब प्रश्न में पूछा गया है कि नास्तिकता में सही प्रत्यय शब्द क्या होते हैं? प्रत्यय शब्द वे शब्द होते हैं जो किसी शब्द के पीछे जुड़कर उसका अर्थ बदल दें।
तो वो क्या कहलाता है? प्रत्यय कहलाता है। पीछे जुड़ते हैं प्रत्यय शब्द, पीछे जुड़ते हैं उपसर्ग शब्द, आगे जुड़ते हैं, तो पीछे जुड़ता है ये शब्द। तो इसमें पूछा गया है नास्तिकता में सही प्रत्यय क्या है? ता, एक, का या कता। तो नास्तिकता में कौन सा प्रत्यय जुड़ा हुआ है? नास्तिकता। नास्तिक तो एक शब्द हो गया, नास्तिक जो भगवान को नहीं मानता वो नास्तिक, और इसमें ता जुड़ा हुआ है, इसलिए यहाँ पे सही उत्तर क्या हो जाएगा? नास्तिकता। ता यहाँ पे सही उत्तर हो जाएगा। तो चलते हैं अब अगले प्रश्न पर। भरोसा शब्द का पर्यायवाची है एतवार, ऐतराज, एकाक्ष या एकांत। तो यहाँ पे भरोसा शब्द के पर्यायवाची क्या हो जाएंगे? भरोसा शब्द के पर्यायवाची हो जाएंगे विश्वास और एतवार। तो यहाँ पे इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? यहाँ पे इसका सही उत्तर हो जाएगा एतवार। अब चलते हैं अगले प्रश्न पर। समाधान शब्द के पर्यायवाची क्या क्या हैं? समाधान शब्द के हैं किसी भी चीज़ का निराकरण, हल, लेकिन इसका विलोम क्या हो जाएगा? समस्या। समाधान का उल्टा क्या हो जाएगा? समस्या, विपत्ति। इस शब्द का विलोम हो जाएगा। तो यहाँ पे सही उत्तर क्या हो जाएगा दोस्तों? तो बताइए इस प्रश्न का सही उत्तर क्या होगा? यहाँ पर इस प्रश्न का सही उत्तर होगा समस्या। अब चलते हैं अगले प्रश्न पर। अब पूछा गया है गद्यांश का उपर्युक्त शीर्षक क्या है? तो मैंने तीसरी अप्रोच किस बारे में बताई थी कि किस बारे में ये पद्यांश पूरा लिखा गया है, जिससे आपको शीर्षक और उसके बारे में अगर कुछ भी चीज़ पूछी जाए तो आपको अच्छी तरह से समझ में आ जाए, आप उसका उत्तर दे सकें। तो इसमें गुरु और चेले के बारे में बातचीत हुई? नहीं। तो रामकृष्ण और परमहंस के बारे में बातचीत हुई? हाँ। तो यहाँ आत्मानंद की खोज के बारे में? हाँ, आत्मानंद की खोज के बारे में बातचीत तो हुई है, लेकिन पूरे पैसेज में हर जगह नहीं हुई है। और काली की कृपा की सिर्फ एक जगह बातचीत हुई है। जिस बारे में हर जगह बात हो उसी को अपन को शीर्षक चुनना है। तो इसलिए इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? रामकृष्ण परमहंस और विवेकानंद जी। तो चलिए दोस्तों, यहाँ पे वीडियो ख़त्म होती है। और अगर आप सभी लोगों को ये स्मार्ट अप्रोच पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब और अपने व्हाट्सएप ग्रुप में शेयर करते रहें, क्योंकि इस वक्त सभी शिक्षकों को हमारी ज़रूरत है। और सभी शिक्षक एक दूसरे के मित्र बनकर, एक दूसरे के भाई बनकर एक दूसरे की सहायता करें, यही हमारा उद्देश्य है। और वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करके रखें, क्योंकि हमारी वीडियो आती रहेगी और आप लोगों की मदद के लिए हम तत्पर खड़े हुए हैं। और ऐसे ही हम स्मार्ट अप्रोच लेकर आते रहेंगे। और आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद वीडियो देखने के लिए। और इस